हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है श्री राम कोचिंग अशोकनगर के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राम कुमार रघुवंशी और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 टेग्नोमेट्री। इस टेग्नोमेट्री में जो एक्सरसाइज है आपका 8.3, उसके क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं, चैप्टर नया है, टेक्नोमेट्री बच्चों के लिए नई होती है, तो वहाँ पर बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चंस में बार बार बच्चे भूल जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं। तो इस लेक्चर में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं, किस टाइप से हमें सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन को। चलिए ठीक है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। उनमें पहला क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। आपको ये प्रूव करना है। चलिए ठीक है, प्रूव करके देख लेते हैं कैसे प्रूव करें इस क्वेश्चन को। हम क्या करते हैं, पहले ये डिसाइड करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना कहाँ से स्टार्ट करें, एलएचएस से या फिर आरएचएस से। अब इसमें आप देखोगे आरएचएस तो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। हमें जो सॉल्व करना आसान लगेगा हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हम इसको एलएचएस से स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन का एलएचएस कॉपी कर लेना है। और एलएचएस में आपको दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो, एलएचएस को स्टार्ट करना है। दूसरा काम ये होता है कि अगर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लगा पा रहे हैं, आप कोई आइडेंटिटी लगा पा रहे हैं तो लगा दो, और अगर नहीं लग रही तो क्वेश्चन को आप चेंज कर लें, किसमें, साइन और कॉस की फॉर्म में। अब चूंकि मुझे कॉसेक दिया हुआ है, तो हम सभी को पता है कि कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। मतलब कोसेक थीटा की जगह पे आप इसमें लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं इसलिए। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, सॉरी कॉट थीटा का, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये जो कॉट थीटा है इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपने अगर ये फॉर्मूले अभी तक याद नहीं किए हैं तो बच्चों फॉर्मूले याद कर लो, क्योंकि बिना फॉर्मूले के ये चैप्टर नहीं होने वाला। हमने क्या किया, कोसेक थीटा को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद हमें दिख रहा है कि दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो आप इसको एक बार लिख लो। तो हम इसमें साइन थीटा को एक बार लिख लेते हैं और ऊपर हो जाएगा, देखो 1 माइनस कॉस थीटा। सेम डिनोमिनेटर था, एक बार लिख दिया, ऊपर जैसा था वैसा ही रख दो आप, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस और कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा। लेकिन बाहर जो स्क्वायर था वो स्क्वायर दोनों पर है, न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। तो मैं इसको अलग अलग करके लगा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा पर ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर अलग कर दिया, और नीचे साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो याद रखिए एंगल का स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर कहाँ लगेगा, साइन पे लगेगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम एक काम करते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज कर लेते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो उसको कैसे यूज करें, चलो यहाँ साइड में जगह है, बता देता हूँ आपको मैं। देखिए, इसका सॉल्यूशन अपन एक काम करते हैं, कुछ अलग कर लेते हैं। ये आपको बस दिखाने के लिए है, रफ वर्क है ये। जैसे कि आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करने के लिए मैं कॉस स्क्वायर थीटा को आरएचएस में भेज दूंगा। तो यहाँ पर बचेगा अपना साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपनी जगह पर है, ये उधर जाके बन जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
चलिए ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे अगली स्लाइड में। तो हमारे पास देखो क्या आ गया था पहले से ही, तो ये हमारे पास चल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिखा ये देखो, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। कहाँ से आया, फर्स्ट आइडेंटिटी से आया। तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने अगली स्लाइड में लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 जो है, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का। तो क्या 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हमें क्या करना है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख देना है। देखो ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो आप इनटू में 2 बार लिख सकते हैं इसको। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा 2 बार कर सकता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अपॉन में क्या है, यहाँ पे लगा लो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, तो आपने पढ़ा होगा, देखो चलो फॉर्मूले को अपन अलग कलर से लिख देते हैं। तो आपने पढ़ा होगा इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है अपना ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए का मतलब हो जाएगा 1 और बी का मतलब हो जाएगा कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी की जगह पर 1 प्लस कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। तो a प्लस बी की जगह पे हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, और a माइनस बी की जगह पर हो गया है 1 माइनस कॉस थीटा। और स्क्वायर था ऊपर, इसलिए हमने 2 बार इनटू में लिखा। तो आप देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बचा देखो, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमने LHS को सॉल्व किया और देखो हमारा किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। हमें यही लाना था कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप तो बस सॉल्व करते जाइए, स्टेप गलत नहीं करना है। तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूव। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। देखें, तो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर है तो आप देख सकते हैं। चलिए क्लियर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कहाँ से स्टार्ट करें। देखो RHS तो पहले से ही बहुत सिंपल है, उसको क्या सॉल्व करना। LHS थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, तो मुझे लग रहा है इसको सॉल्व कर पाएंगे अपन। तो हम इस क्वेश्चन को LHS से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए LHS को कॉपी कर लो। क्या दिया है तुम्हें, हमें दिया है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, और ये दिया हुआ है 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। अब LHS को सॉल्व करना है, लेकिन LHS तो पहले से ही साइन कॉस में है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये तो पहले से ही है। तो आप कुछ मत करो, पहले से ही अगर साइन कॉस में है तो आप LCM लेके सॉल्व कर दो इसको। तो हम यहाँ पर LCM ले लेते हैं। तो डिनोमिनेटर देखो अलग अलग हैं, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर cos A का मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, 1 प्लस साइन A में। दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिखा है। और जब भी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। मतलब cos A का मल्टीप्लाई cos A से हो जाएगा,
तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इधर 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। भाई दो बार है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे। कोई चीज़ अगर दो बार इंटू में हो तो क्या करते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कॉस ए इंटू कॉस ए बन गया कॉस स्क्वायर ए। अब डिनोमिनेटर को देखो ऐसे ही चलने दो, और आप तो बस एक काम करो, यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। चलो पहले अपन एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, तो आप लगा लेना इसमें। चलो यहाँ पे लिख दो फॉर्मूला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला लगा लेंगे अपन। तो आप देखें कॉस स्क्वायर ए तो देखो ऐसा ही रहेगा, बट a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब साइन a का स्क्वायर, तो ये बन गया साइन स्क्वायर a। 2 इंटू ए की जगह 1 और b की जगह पर फिर से साइन a आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लगा दो फॉर्मूला। अपॉन में जो चल रहा है उसको चलने दो, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब हम एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, हम इसको एक साथ लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको एक साथ लिखते हैं। तो देखो इसको एक साथ कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। चलो इसको एक साथ कर लिया, बाकी बचा क्या, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये हो गया 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2 साइन ए। तो अपन लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन ए। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1 प्लस 2 साइन ए। एक मिनट, चलिए अब एक काम करते हैं, अपॉन में क्या चल रहा था अपना, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, उसको ऐसे ही चलने दो। कॉस ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए। अब आप देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। ये चल रहा है आपका देखो 1 प्लस 2 साइन ए, इसको चलने दो। अपॉन में जो चल रहा है वही चलता रहेगा, मतलब कॉस ए और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस 1 को 2 लिखा जा सकता है, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अच्छा अब क्या करें, ऊपर दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने अगर 2 कॉमन लिया, कभी भी कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो उसे डिवाइड करना पड़ता है। आपने अगर 2 कॉमन लिया है तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 1 आ जाएगा, और 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, साइन ए आ गया। अपॉन में जो चल रहा है उसको चलने दो। तो अपॉन में चल रहा है अपना कॉस ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए। अब आप देखेंगे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएंगे, क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। चलो मैं इसको यहाँ चलाता हूँ, तो अपना बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस होता है सेक, यानी कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 सेक ए। तो क्या आपको यही प्रूव करना था, देखो 2 सेक ए लाना था इसमें। तो हमने LHS को सॉल्व किया, वो कितना आ गया, ये आ गया आपका LHS
कितना आ गया 2 sec a, तो LHS इक्वल टू RHS। हमें यही प्रूव करना था। देखो देख लें अगर कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिख दिया। स्टार्टिंग से देखें इस क्वेश्चन को, एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई करके लिखा, मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। फिर हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। फिर हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को साथ में रख लिया, बाकी 1 प्लस 2 साइन ए ऐसे ही रखे रहेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 लिख दिया, 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है, 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1, 2 से 2 कट गया तो साइन ए, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट के अंदर बचेगा। नीचे वाले 1 प्लस साइन ए से कट जाएगा, 2 अपॉन कॉस ए, कॉस ऊपर जाके बनता है सेक, क्योंकि कॉस और सेक होते हैं रेसिप्रोकल। तो ये हो गया LHS इक्वल टू 2 sec a, और आपको यही प्रूव करना था। तो ठीक है, फिर इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहाँ पे कर देते हैं एंड। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।